अब गुरु अमरदास जी गुरु अर्जन देव जी के पास ही रहने लग पड़े और बीबी अमरो जी को वापस भेज दिया। गुरु अमरदास जी आधी रात को उठने के बाद ब्यास नदी के पास जाते, वहां पे खुद स्नान करते, स्नान करने के बाद एक गागर को भरते, भरने के बाद उसको वापस लेके आते गुरु अंगद देव जी के लिए, ताकि गुरु अंगद देव जी स्नान कर पाए। गुरु अमरदास जी बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग थे उस वक्त। जब वो गागर पानी की लेके आ रहे होते थे तो रास्ते में सांस लेने के लिए एक बुर्जी बनी हुई थी, वहां पे थोड़ी देर के लिए आराम भी करते थे। जब वो गागर गुरु अंगद देव जी को सौंप देते, उसके बाद सारा दिन बर्तन साफ करते, झाड़ू देते, आराम नहीं करते, बस सेवा में ही लगे रहते थे। गुरु अंगद देव जी को जब गुरगद्दी मिली थी तो उस वक्त गुरु नानक देव जी के बेटे श्री चंद जी ने ऐसे ही बोल दिया था कि हमारी जो गुरगद्दी है कोड़ी कराड़ के पास चली गई है। तो गुरु अंगद देव जी ने उस बात पे कोई भी नाराजगी नहीं करी, सगों सारी जिंदगी यही कोशिश करी कि मैं एक कोहड़ी बन के ही रहूं। तो उन्होंने अपने पैर की एक उंगल के ऊपर छाला कर रखा था और उस छाले की पीड़ इतनी ज्यादा होती थी कि रात के वक्त उनको नींद भी नहीं आती थी। अब गुरु अमरदास जी क्या करते, सारी रात खुद नहीं सोते, लेकिन गुरु अंगद देव जी के उस छाले के ऊपर मल्लम पट्टी करते रहते ताकि जो गुरु अंगद देव जी आराम कर लें। अब गुरु अंगद देव जी क्या बोलते थे गुरु अमरदास जी को कि आप ये मत कीजिए, क्योंकि अगर आप इसको ठीक करेंगे इससे क्या होगा, हम गुरु नानक देव जी मतलब मेरे जो गुरु हैं उनके बेटे के जो वचन हैं उनको मोड़ रहे होंगे। लेकिन गुरु अमरदास जी अपना काम करते ही रहते। इतिहासकारों के अनुसार बताया जाता है कि एक बार संतों की मंडली आई तो उन्होंने देखा कि गुरु अमरदास जी गुरु अंगद देव जी के जो पैर हैं उसके ऊपर मल्लम पट्टी कर रहे हैं, क्योंकि वो छाला ठीक नहीं हो रहा। तो उन संतों ने बताया गुरु अमरदास जी को कि ये जो छाला है वो सदा के लिए ठीक हो जाएगा अगर आपको अमृत बूटी मिल जाए। बस फिर क्या हुआ, गुरु अमरदास जी सीधे हो गए, वो अमृत बूटी ढूंढने के लिए नदियों के किनारे हर जगह आसपास उन्होंने वो बूटी ढूंढी, लेकिन उनको नहीं मिली। लेकिन 1606 बिक्रमी को एक टोबे के किनारे पे वो अमृत बूटी उनको मिल गई। वहां से वो खुशी खुशी उसको लेकर आए और लेकर आने के बाद उन्होंने गुरु अंगद देव जी के उस छाले के ऊपर लगाई, जिसके बाद गुरु अंगद देव जी का वो छाला ठीक हो गया। लेकिन इस बार गुरु अंगद देव जी भी चुप रहे। क्यों? क्योंकि वो गुरु अमरदास जी की इस सेवा से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थे। अब हम बात करेंगे दातू जी और दासू जी की परीक्षा के बारे में। अब दातू जी और दासू जी कौन थे? दातू जी और दासू जी दोनों के दोनों श्री गुरु अंगद देव जी के बेटे थे। एक बार बताया जाता है कि गोंदा मरवाहा खत्री जो कि गुरु अंगद देव जी के पास आया और आके बोलने लगा कि गुरु साहब, ब्यास के पास मेरा एक गांव है जहां पे अभी भूत और प्रेतों ने कब्जा कर रखा है और पूरे के पूरे शहर को, पूरे के पूरे गांव को तबाह कर दिया है। वहां पे कोई भी नहीं रह सकता उनकी डर की वजह से। तो गुरु साहब जी ने पूछा कि ये कब से होने लगा? तो उस गोंदे मरवाहे ने बोला कि मेरा झगड़ा मेरे शरीक के साथ हो गया था, तो वहां से मैंने अपने शरीक को निकाल दिया और उसके बाद ही ये प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई है। तो गुरु साहब जी ने बोला कि हम गांव तो बसा देंगे, लेकिन तू हमारे से ये वादा कर कि तू अपने जो शरीक हैं उनको भी रहने के लिए जगह देगा। तो उसने बोला हाँ जी, मैं उनको रहने के लिए जगह जरूर दूंगा। तो गुरु साहब जी ने सबसे पहले दातू जी से बोला कि आपको ऐसे करके ब्यास नदी के पास गांव है, वहां जाना है, क्योंकि वहां पे भूत और प्रेत की जगह है, वहां पे भूत और प्रेत रहते हैं, उनको वहां से निकालना है। निकालने के बाद आपको गांव एक तरह दोबारा से बसाना है। लेकिन दातू जी ने तो मुंह पे इनकार कर दिया कि पिताजी मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ खडूर साहब ही रहूंगा। फिर उन्होंने दासू जी से पूछा, लेकिन दासू जी ने भी सेम स्टेटमेंट दी कि नहीं, मैं तो खडूर साहब ही रहूंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, ऐसे पचड़े में मैं पढ़ना ही नहीं चाहता। फिर गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास जी से बोला, तो गुरु अमरदास जी ने कोई भी किंतु परंतु नहीं किया और जाने के लिए रेडी हो गए। जब गुरु अमरदास जी चले तो गुरु अंगद देव जी ने उनके हाथ में एक सोटी पकड़ा दी, सोटी लेके गए। जब गुरु अमरदास जी उस गांव में पहुंचे और उन्होंने सोटी जमीन पे लगाई तो इतनी तपिश हुई जिसकी वजह से जितने भी भूत प्रेत थे वो सामने आके हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि गुरु साहब हमें बख्श दो, हम यहां से चले जाएंगे। इतना कहने के बाद वो सारे के सारे भूत प्रेत वहां से उस जगह को छोड़ के चले गए और वहां पे दोबारा फिर गांव
बसा दिया गया। और एक दिन गुरु अमरदास जी गोविंदवाल जा रहे थे। जब रास्ते में जा रहे थे तो वहां पे एक हड्डी का टुकड़ा पड़ा हुआ था। उनका अचानक बिना ध्यान दिए उस हड्डी के टुकड़े के ऊपर पैर लग गया, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा द्यूत जिन्न उससे प्रकट हुआ और प्रकट होने के बाद वो आकाश की तरफ चला गया। तो लोग ये कौतक देख के हैरान हो गए और ये बात गुरु अंगद देव जी के पास गई। तो गुरु अंगद देव जी ने फिर गुरु अमरदास जी से बोला कि आप ध्यान से चला कीजिए, क्योंकि आपके पैर में पद्म है, कोई ना कोई करामात हो सकती है और हमारे घर में करामात दिखाना पाप है।